अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। बहुत ही फेमस कोट है, चैरिटी बिगिन एट होम। हर अच्छे काम का आगाज़ अपने घर से करें। यहाँ घर से मुराद हमारी ज़ात है। तो हर अच्छा काम हम अपने आप से शुरू तभी करेंगे जब हम खुद सही होंगे, जब हमारी अपनी ज़ात सही होगी और हर उस चीज़ को जो हमसे ताल्लुक़ रखती है और हम उसे सेल्फ केयरिंग का नाम देते हैं। अपना ख्याल रखना, अपनी देख रेख करना, ये एक ऐसी रूटीन, ये ऐसी आदत है जो हमेशा से ही चल रही है दुनिया के साथ साथ, लेकिन आज के दौर में मैं समझती हूँ ये बहुत ही ज़्यादा है। और क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या मेल फीमेल, हम सबको ही अपना ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है और यकीनन सब लोग रखते भी हैं। और हम सब के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूटीन होती है, कुछ आइडियाज़ होते हैं सेल्फ केयरिंग के। तो मैं आज यहाँ आपके साथ अपने सेल्फ केयरिंग के रूल जो हैं वो शेयर करूँगी कि मैं अपना या अपने घर वालों का किस तरह से ख्याल रखती हूँ। मेरे लिए सेल्फ केयरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा पीस ऑफ माइंड है। नो मैटर हम कितने ही आलीशान घर में रिहाइश पजीर हैं, चाहे कितने ही अनमोल के हम खाने खा रहे हैं, कितने ही आरामदेह बिस्तर हमें मैसर हैं सोने के लिए, चाहे कितनी ही आला ब्रांड के हम कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम ज़हनी तौर पर बेसुकून हैं, ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हैं, तो हर चीज़ जो है वो बेमानी होकर रह जाएगी। मेरे लिए ये बात सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं है कि मेरे लिए पीस ऑफ माइंड ज़रूरी है। तो मैं अपने माइंड को किस तरह पीसफुल रखती हूँ? अपने ज़हन को पुरस्कून रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो मेरे लिए है वो हमारी इबादत हैं। हम एज़ अ मुसलमान जितना ज़्यादा हम अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे, हमारी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा पुरस्कून होगी और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ये इतना डीप और वसी और रीच टॉपिक है कि आप इस पर घंटों बैठकर बात कर सकते हैं। इसके कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। मैं जब नई-नई इस मुल्क में आई थी, मेरा दिल नहीं लगता था यहाँ पर। तो मैंने नमाज की इतनी पाबंदी मैंने की और कुरान पाक पढ़ती थी, इस्तिग़फ़ार पढ़ती थी, तो उससे मुझे सुकून मिलता था। तो मेरी ये रूटीन, ये नहीं कि पाकिस्तान में नहीं पढ़ते थे, ज़ाहिर है हम पाकिस्तान से पले बड़े हैं, तो ये चीज़ हमने पैदा होते ही देखी है। तो जितनी ज़्यादा हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस होगी उतना ही हमारा ज़हन पुरसुकून रहेगा। हम सब कहीं न कहीं ज़िंदगी में मुश्किलात का शिकार होते हैं। कोई बीमारी की सूरत में कोई मसले मसाइल ऐसे हो जाते हैं। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि जो मुश्किल, जो बीमारी, जो परेशानी मेरी ज़ात से जुड़ी हुई है, मैं ज़हनी तौर पर उस तरह से बेचैन या डिस्टर्ब नहीं होती हूँ। जब मैं दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश करती हूँ या दूसरों के बारे में सोचती हूँ जिसका मुझे बिल्कुल कोई हक इख्तियार नहीं है, तो मैंने नोटिस किया है मेरा जो ज़हनी सुकून है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, मेरा कंसंट्रेट ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम अपनी ज़ात पर फोकस करेंगे, हम उतना पुरसुकून रहेंगे। जब हम दूसरों को रिमोट करने लगते हैं तो हम ज़हनी बेचैनी का शिकार हो जाते हैं और यहाँ हर वो इंसान दूसरा इंसान होगा जो मेरी ज़ात से बाहर है। एज़ अ मदर मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकती हूँ, उनको अच्छी खुराक दे सकती हूँ, उनको आरामदेह घर दे सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें रिमोट नहीं कर सकती, मैं उनको चला नहीं सकती, उनके ज़हन पे मैं पहरे नहीं बैठा सकती। मेरी तरबियत अच्छी होगी तो वो अच्छे इंसान बनेंगे ही बनेंगे। तो बाकी रिश्तों की जो तफ़रीक है वो तो फिर अपने आप ही समझ आ जाती है कि जितना ज़्यादा हम दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी कम करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारा ज़हनी सुकून जो है वो बरकरार रहेगा। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता जो कभी किसी से लड़ा ना हो, कभी किसी से उसकी बदज़ुबानी ना हुई हो जाती है। हो जाती है क्योंकि इख्तलाफ़ात ही इंसान को प्योर बनाते हैं और हर हाँ में हाँ मिलाने वाला भी मुख़लिस इंसान नहीं होता है। तो मेरा ये रूल है, जब मेरी किसी के साथ हद से ज़्यादा बदकलामी हो गई है तो वो शीशा टूट चुका है।
मैं ऐसे इंसान से, ऐसे माहौल से पीछे हो जाती हूँ क्योंकि चाहे मेरा कसूर है या नहीं है, अब मिसाल के तौर पर मैं किसी को बुरा कह रही हूँ, किसी को बिना सोचे समझे मैं बहुत गलत कह रही हूँ, वो इंसान के दिल में मेरे लिए इज़्ज़त नहीं रहनी, जो मर्ज़ी कर लो। तो ये बहुत ही अहम रूल है मेरे लिए अपने ज़हन को पुरस्कून रखने के लिए, तो ही मैं अपनी सेल्फ केयर कर सकती हूँ। और ज़हनी सुकून के लिए अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि हमें कुछ ऐसी बातें सुननी पड़ जाती हैं जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, या जिन लोगों को कोई हक नहीं होता कोई बात कहने का, वो कह जाते हैं। मैं यहाँ यूट्यूब पर काफ़ी सालों से हूँ। भले मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं कर रहा जितना कि बाकी कई यूट्यूबर का कर रहा है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर वो बहुत डीप है। तो यहाँ पर मैंने देखा है बहुत से, बल्कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत से व्यूअर्स हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं यहाँ पर आके, अपनी एहसास कमतरियाँ, अपनी ज़िंदगी की कमियाँ उन्हें दूसरों में नज़र आती हैं और वो लफ्ज़ों में लिख जाते हैं। जो लोग शुरू से मेरा चैनल देखते हैं, आपने देखा होगा मैं अक्सर इसके बारे में बात भी करती हूँ, लेकिन देन स्लाइटली आई लर्न कि ऐसे लोगों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, बेहतर यही है मैं उन्हें ब्लॉक कर देती हूँ। अभी इससे पिछले व्लॉग में जिसमें मैं वो अपनी एक गोल्ड की रिंग दिखा रही हूँ, मुझे किसी ने इंतहाई कम के अल्फाज लिखे, मैं समझती हूँ शायद इस तरह के लफ्ज़ ना मुझे किसी ने, ना मैंने सुने हैं किसी से, जो वो इंसान लिख के चला गया और मेरे पास उसके एक एक लफ्ज़ का जवाब था, लेकिन मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने ये सीखा है कि खामोशी सबसे बड़ा जवाब है। तो ये मेरे रूल हैं जिन पर अमल करके मैं अपने आप को ज़हनी तौर पर पुरस्कून रखती हूँ, तो ही मेरी सेल्फ केयर जो है वो मैं कर सकती हूँ। सेल्फ केयर में माय सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल हेल्थ केयर है। जी हाँ, जब मैं हेल्थ केयर की बात करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहूँगी। हेल्थ का जो ताल्लुक है वो हमारे खाने-पीने से है, सीधी-सी बात है। तो आप हमेशा ही सुनते हैं, जो लोग बाकायदगी से मेरा चैनल देखते हैं, कि मैं होम कुकिंग को प्रमोट करती हूँ। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि चाहे हम इंतहाई हेल्दी खाना खा रहे हैं, चाहे हम बाज़ार का खाना खा रहे हैं, चाहे हम घर पर खाना बनाकर खा रहे हैं, चाहे कोई शेफ़, स्पेशल शेफ़ खाना बना रहा है, कुछ एक इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हम अपनी डाइट से नहीं निकाल सकते, वो हमने खाने ही खाने हैं। एक है चीनी, एक है नमक और एक है आटा। और अगर इन इंग्रेडिएंट्स को हेल्दी इंग्रेडिएंट्स से चेंज कर दिया जाए तो कतरे हम हेल्दी डाइट की तरफ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि चीनी है, जो वाइट शुगर है वो रिफाइंड शुगर है, उसमें कुछ भी नहीं है, हम वो खाते रहे हैं, लेकिन रिसेंट टाइम से जब से हमने रो शुगर खानी शुरू की है, तो हम कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, कि चलो देर से ही समझ आई आई तो सही। वो इतनी हेल्दी शुगर है क्योंकि जो चीज़ में न्यूट्रिशंस होंगे वो थोड़ी सी ही हमारे जिस्म की जो खुराक की ज़रूरत है, भूख है, उसको पूरा कर देगी, बनिस्बत उसके जिसमें न्यूट्रिशंस नहीं है हम वो ज़्यादा खाएंगे तो हमारी भूख बढ़ती जाएगी। नमक के साथ भी ऐसे ही है, जो हम वाइट नमक खाते हैं वो भी इतना हेल्दी नहीं है, जो हिमालयन नमक है वो ज़्यादा हेल्दी नमक है, ख़ास तौर पर जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ है। आटा तो सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिफाइंड फ्लावर, मीडियम फ्लावर, ये हेल्दी आटे नहीं हैं। जो होल मील आटा है वो हेल्दी आटा है, अभी जो व्हीट का आटा है वो हेल्दी आटा है, मिक्स ग्रेन आटा है वो हेल्दी आटा है। इसके अलावा जैसे जैसे बेसन है, ओट का आटा है या व्हीट जर्म का आटा है, ये हेल्दी आटे हैं। अब टेस्ट की बात है कि वो किसी को पसंद आते हैं या नहीं आते, लेकिन जो एवरीडे खाने के आटे हैं, जितनी कोशिश हो सकती है रिफाइंड फ्लावर या जो मीडियम आटा है उसको कम करना चाहिए अपनी डाइट से। और मैं फिर कहूँगी जितना हो सकता है हमें घर का खाना खाना चाहिए। आजकल खुराक की इतनी ज़्यादा माँग है, इतनी ज़्यादा खुराक की डिमांड है कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो पूरी नहीं होती। तो बहुत से तरीके ऐसे भी अपनाए जाते हैं जो खुराक प्रोडक्ट हो रही है, बन रही है, उसके हेल्दी बेनिफिट को कम कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मेरे लिए
जो विटामिन है, सप्लीमेंट है, ये बहुत ज़रूरी हैं। हालाँकि मेरा इन बातों पर कोई यकीन नहीं होता था, मैं समझती थी ये एवें बकवास सी चीज़ें हैं, इनसे क्या फ़ायदा होना है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन पिछले चंद महीनों से मैंने कुछ एक सप्लीमेंट खाने शुरू किए, विटामिन्स खाने शुरू किए, मुझे उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और ये मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ। तो जो हेल्थ के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट हम खा सकते हैं, वो हमें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, इवन बच्चों के लिए भी। जहाँ हम हेल्थ की बात करेंगे, वहाँ हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और ये हमारी सेल्फ केयर का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। हम जिस जिम में जाते हैं, वो कोरोना के बाद सून आफ्टर कोरोना के बाद शुरू हुआ। उस वक़्त अभी भी जो सोशल डिस्टेंस या मास्क वगैरह पहनने का एक तरह से रूल था। तब से मेरे हस्बैंड जो हैं जिम जाते हैं और जैसे-जैसे मेरे हस्बैंड रेगुलर जिम जाना शुरू हुए, वो इतने मोटे थे, वो स्लिम होना शुरू हो गए और मैं जिम नहीं जाती थी। हर वक़्त सर में दर्द है, हर वक़्त मैं लेज़ी हूँ, हर वक़्त मैं सुस्त हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे, "ज़ेबा, तुम्हें जिम जाना चाहिए, तुम जिम जाओ।" मैं कह रही, "जिम ते मैं तो स्कार्फ़ लेती हूँ, मेरा उत्थे की कम, मैं जिम जाके क्या करूँगी?" मेरे हस्बैंड ने कहा, "तुमने कौन-सा अकेली जाना है, तुम मेरे साथ ही जाओगी तो तुम्हें इस चीज़ का मसला नहीं है, ये मत सोचो कि वहाँ पर मैं स्कार्फ़ लेती हूँ।" और वाक़ई में ये बात सही है, जब मैं जिम गई हूँ, वहाँ पर जो भी जा रहे हैं, हम तो मुसलमान हैं लेकिन बाकी सब तो नहीं हैं, कोई किसी की तरफ नहीं देखता है। तो मुझे एक हेजिटेशन थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जैसे ही मैंने जिम जाना शुरू किया, मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की, तो मुझे पता चला हाँ, वाक़ई में हम जितनी मर्ज़ी डाइट कर लें, हेल्दी खाने खा लें, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। वॉक को मैं कभी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी में शामिल नहीं करती। मैं ट्रेडमिल पर, माउंटेन क्लाइंबिंग पर 50 मिनट वॉक करती रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इसकी मिसाल दूँगी, हम शुरू से ही हमारी जो पाकिस्तानी कुकिंग है, बहुत से खाने हम प्रेशर कुकर में पकाते आ रहे हैं। पहले मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गोश्त हांडी में पक सकता है। प्रेशर कुकर में पकाते हैं, काले चने, सफ़ेद चने, तकरीबन सारी दालें प्रेशर कुकर में पकती थी। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में जब उसका वेट लगा देते थे, जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई पर रखकर उसकी सीटी लगा दी, तो हर तरफ से वो लॉक हो जाता था। जब हीट से उसमें प्रेशर बिल्ट अप होता था, तो जो चीज़ उसमें पक रही है वो मैक्सिमम 10-15 मिनट में गल जाती थी। अब वही चीज़ जब देगची में पकाएँगे, तो वो 1 से डेढ़ घंटे में पकेगी। वॉक और वर्कआउट या एक्सरसाइज़ में यही फ़र्क है। वॉक जो है वो अगर करनी ही है तो 1 से डेढ़ घंटा करेंगे तो हमारी बॉडी में फ़र्क आएगा। और जिस तरह प्रेशर कुकर में 10-20 मिनट में शदीद प्रेशर से चीज़ गल जाती है, उसी तरह जब एक्सरसाइज़ इंटेंसिव एक्सरसाइज़ करते हैं, ट्रेडमिल पर आधा घंटा दौड़ लगाते हैं, तो बॉडी में जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, हमारी बॉडी उतनी ही डिटॉक्स होती है, कैलोरीज़ बर्न होती हैं, फैट बर्न होती है। जितना पसीना हमारी बॉडी से निकलता है, हम उतने ही हेल्दी होते हैं। सपोज़ सुबह का खाना खा लिया मैंने, दोपहर का खा लिया, रात का खा लिया और इतने से घर में वॉक कर ली। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 1 महीना अगर यही रूटीन चलती जाएगी तो भूख मुतासिर होना शुरू हो जाती है। हमें भूख नहीं लगती क्योंकि हम जो खा रहे हैं, हम उस एनर्जी को अपनी बॉडी से निकाल नहीं रहे। वो फूड उस तरह से हमारी बॉडी से नहीं निकल रहा, वो एनर्जी हम यूज़ नहीं कर रहे। फिर क्या होता है कि हमें चटपटे खाने चाहिए होते हैं, हमें लगता है घर का खाना मज़े का नहीं है, तो हम फिर ईट आउट पर भी जाते हैं। बाहर का खाना खाने की एक ये भी वजह हो सकती है। भले हम पराठे खा रहे हैं, जितने मर्ज़ी हम खाने घर के बने हुए खा रहे हैं, जब हम डट कर एक्सरसाइज़ करेंगे ना, तो मजाल नहीं है कि हम मोटे रह जाएँ या हम सुस्त रह जाएँ। मुझे नींद नहीं आती थी। अभी जैसे मैंने पहले कहा कि मैं थक जाती थी, तो मेरी नींद बड़ी मुतासिर होती थी। रात 1, 2, 3 बज जाते थे, मुझे नींद नहीं आती थी। अभी जब मैं जिम जाती हूँ, अभी ये छुट्टियों में भी ऐसे ही होता था, क्योंकि मेरी जिम जाने की रूटीन ख़त्म होगी, तो मैं लेज़ी होगी। अभी जब मैंने दोबारा जिम जाना शुरू किया है, तो मुझे मैक्सिमम 9 से 10 बजे मैं सोई पड़ी होती हूँ। क्योंकि सेल्फ केयर में हमारी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नींद को हम
ये नहीं कह सकते कि मुझे नींद नहीं आती, उसकी एक वजह होती है। अब हमने अपने बचपन में देखा है कि आज के दौर में हमें इतनी ज़्यादा सहूलतें हैं, लेकिन हमने देखा है हमारी माँओं को नहीं थी। अब मेरी अम्मी जब कपड़े धोती थीं, तो ग्राउंड फ्लोर पर कपड़े धुल रहे हैं, तो 40-50 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर कपड़े सूखने के लिए डाले जा रहे हैं। फिर उनको लाया जा रहा है, फिर उनको फ़ोल्ड किया जा रहा है। शाम ढले ही जो है ना, अम्मी सोई पड़ी। क्योंकि वो थक गई हैं। जितना ज़्यादा हमारा जिस्म थका होगा, हमारी एक्टिविटी होगी, हमें नींद पुरस्कून आएगी। जिनके घरों में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो इस चीज़ को गौर खुद भी कर सकते हैं कि जब बच्चा सारा दिन स्कूल में गुज़ार कर आता है, वो रात को जल्दी सो जाता है। इवन फ्राइडे को भी मेरे बच्चे जल्दी सो जाते हैं, लेकिन सैटरडे, संडे चूँकि वो ज़्यादा देर घर पर रहते हैं, तो वो देर तक जागते रहते हैं। जितनी ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी इवन बच्चों की भी होगी, तो उन्हें जल्दी नींद आएगी और यहाँ बच्चों को स्कूल में भी एक्सरसाइज़ करवाई जाती है। और मेरी सेल्फ केयरिंग में कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आज के दौर में कम्युनिकेशन ज़रूरी भी है और इतनी ज़रूरी भी नहीं है। जो टॉक्सिक पीपल हैं, जो हर वक़्त ही तनकीद कर रहे हैं, जिनकी कंपनी में आप सही तरह से बात नहीं कर रहे, जो हर वक़्त ही आपको कोई ना कोई इनडायरेक्ट बात ही कर रहे हैं, ऐसे लोगों की कंपनी में आप क्या एन्जॉय करेंगे या क्या कोई बात शेयर करेंगे? और जितनी भी सोशल गैदरिंग होती है, उसमें सिर्फ़ हल्ला-गुल्ला होता है। उसमें कोई मतलब की बात नहीं होती, कोई ऐसी अपने हम पर्सनल चीज़ें हम नहीं शेयर करते, बस इधर-उधर का हल्ला-गुल्ला ही हो रहा होता है। और ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कुछ एक हमारे कहना चाहिए कि एक फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए, कुछ एक हमारे ऐसे सर्कल होने चाहिए जिनसे हम कोई ऐसी बात जो हम किसी और से नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, हम वहाँ कर सकते हैं। तो ये देखना भी मेरे लिए ज़रूरी है सेल्फ केयरिंग में कि मेरा जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है या मेरी जो सोशल कम्युनिकेशन है वो कैसी है। अगर तो अच्छी नहीं होगी तो उसकी भी टेंशन होनी है। हम जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ इन चीज़ों का मसला नहीं होता। जैसे हम यहाँ आए हुए हैं, हम सारी फैमिली तो बैठी हुई है पाकिस्तान में, हम ही यहाँ पर है, तो हम नई-नई जो दोस्तियाँ बनाते हैं, वो लकीली कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, लेकिन हर अच्छे लोग नहीं होते हैं। तो ये चीज़ मैंने भी अपने तजर्बे से सीखी है और कुछ मैंने दूसरों के तजर्बों से सीखी है। तो मेरा जो कम्युनिकेशन है या फ्रेंडशिप है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे इस चीज़ की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, जिनकी बेटियां बड़ी हैं, स्कूल जाने वाली हैं, तो माँ के लिए बेटी और बेटी के लिए माँ सबसे अच्छी दोस्त हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो ना शोहर को कोई दोस्त चाहिए, ना बीवी को कोई दोस्त चाहिए। तो मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो वी आर हस्बैंड वाइफ, लेकिन हम दोस्त बहुत अच्छे हैं। सेल्फ केयरिंग में मेरे नज़दीक रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चाहती हूँ कोई मेरी इज़्ज़त करे, मुझे वैल्यू दे, तो मुझे भी उसको इज़्ज़त देनी पड़ेगी। अगर कोई मेरी वैल्यू नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं करूँगी। तो सेल्फ केयरिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं आपको इज़्ज़त दी जाए, आपको अहमियत दी जाए, तो आपको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कहीं आपकी इज़्ज़त नहीं हो रही है, कहीं आपको वो वैल्यू नहीं दी जा रही, किसी बात का आपको पता होना चाहिए, नहीं पता, देन यू डोंट एग्ज़िस्ट। होना ना होना एक बराबर है, तो वहाँ से ना इज़्ज़त की उम्मीद रखती हूँ मैं, ना ही मैं इज़्ज़त करती हूँ। सेल्फ केयरिंग में अब आती है हमारी सेल्फ अपीयरेंस, या हम दिखते कैसे हैं। देखिए, जितनी भी बातें मैंने पीछे की, पीस ऑफ माइंड हो गया या खुराक होगी या हेल्थ केयर होगी या नींद होगी, वो सब चीज़ें सही होंगी तो हम दिखेंगे अपने आप सही। ये नहीं है कि हम अच्छे कपड़े पहन लें, हमारे मुँह पे 12 बजे हुए हैं, क्योंकि ज़हनी सुकून नहीं है मुझे। मेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही है, उत्थे क्यों होंदे, उन्ने की कीता। तो मुझे वो कपड़े भी ज़हर लगेंगे।
तो मैं नेचुरल तौर पर ही रहती हूँ, आप मेरे व्लॉग में भी देखते हैं, सम टाइम मैं बहुत रफ़ रहती हूँ, सम टाइम मैं बहुत अच्छे हुलिये में रहती हूँ। तो जैसा आपका मूड होता है, आपको वैसे ही रहना चाहिए। नेचर ऐसी है, कुदरत ऐसी है, एक जैसी कभी नहीं रहती। कभी धूप, कभी छाँव, कभी सर्दी, कभी गर्मी। तो ना ही हर वक़्त हम बने-ठने दूल्हा बन के बैठ सकते हैं, ना ही हम हर वक़्त जो हैं वो गंदे-मंदे हुलिये में रह सकते हैं। तो नेचुरल वे जो है वो रहना ज़रूरी है। और ये मत भूलें कि नेचर जो है, कुदरत जो है वो बहुत खूबसूरत है। और ये आज की सोसाइटी भी है कि हम कहते हैं ना कि लिफ़ाफ़ा देकर ही ख़त का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो हम ये नहीं देखते कि इंसान की नेचर कैसी है, इंसान की इख़लाक़ कैसे हैं, उसकी तबीयत कैसी है, सिर्फ़ हम उसके लुक से ही उसको जज करते हैं। तो हमारा लुक जो है वो सही होना चाहिए। चाहे मेल हैं, फ़ीमेल हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, एज़ अ मदर हमें हमारे बच्चों पर देखना पड़ता है। मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चों का हुलिया सही है, मेरे बच्चे सही हैं, बाहर जाना है, स्कूल जाना है, इस तौर पर। और जितना ज़्यादा मैं अपने आप को सही रखती हूँ, उसका मेरे मूड पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। वेदर का बड़ा अच्छा असर पड़ता है। अभी जैसे गर्मियाँ गुज़री हैं, अगर आप मेरे व्लॉग भी देखें तो चंद एक कपड़ों में ही मैं नज़र आई हूँ। एक वो गाउन सी जो मैं लेकर आई थी इस्तांबुल से, वो थोड़ी कंफर्टेबल सी थी, क्योंकि जो लॉन कॉटन के कपड़े मुझे उनमें भी गर्मी लगती है, क्योंकि मैं हाइपरटेंशन हूँ। तो जो लॉन कॉटन के कपड़े हैं वो मैं अब पहन रही हूँ, क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है तो गर्मी उस नौयत की नहीं है, तो ये चीज़ भी है। जैसे हम ख़वातीन हैं, अपने घर में रहती हैं, तो हमारे घरों में हमारे रिश्ते के कोई फ़ादर है, किसी का भाई है, हस्बैंड है, तो हमें उन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि वो कैसे हैं, एज़ अ लुक उनका लुक कैसा है जब वो बाहर जाते हैं। बच्चे हैं, बेटे हैं, तो भी ये चीज़ मैटर करती है। मेरे लिए मेरा बेटा है या मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ, तो मैं उन्हें बताती भी हूँ। और एज़ अ फीमेल जो हम घर पे रहती हैं, एज़ अ हाउसवाइफ़ हमारा ज़्यादा वक़्त घर पर गुज़रता है, तो हमें अपना ख़्याल रखना चाहिए, हमें अच्छे से अपने बाल बनाकर रखने चाहिए। मैं पहले स्कार्फ़ नहीं लेती थी, जब मैं नई-नई इस यूके में आई थी ना, तो वो नया-नया माहौल देखकर कुछ दिन मैंने दुपट्टा नहीं लिया, लेकिन फिर क्योंकि मैं पाकिस्तान में स्कार्फ़ लेती थी, तो फिर तब से मैं स्कार्फ़ ही लेती हूँ, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। स्वाब तो है ही, जिस तरह हमारे बालों में ग्रे हेयर हो जाते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन चूँकि मैं स्कार्फ़ लेती हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी बालों को कलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक चीज़ है, बालों को हर वक़्त स्ट्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले जब मैं स्कार्फ़ नहीं लेती थी, मुझे स्ट्रेट करके रखना पड़ता था, तो ये चीज़ भी है। बाकी हमारा जो जिस तरह जी चाहता है तैयार होने को, तैयार होकर रहना चाहिए। जैसे भी जी चाहता है, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होके रहने को जी चाहता है, तो तैयार होकर रहें। लोगों की बातों का बुरा कभी मत बनाएँ, क्योंकि लोगों ने कहना ही कहना है। मैं यहाँ यूट्यूब पर हूँ। एज़ आई सेड समटाइम मैं रफ़ होती हूँ, लोग तब भी कुछ कह जाते हैं। जब मैं अच्छे से तैयार हुई होती हूँ, लोग तब भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल जाते हैं। तो लोगों का काम है कहना ही कहना, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। मैं कान में सुनती भी नहीं हूँ, मैं सही बताऊँ। जो चीज़ आपको बॉदर करती है, उस पर तवज्जो मत दें, बिल्कुल ध्यान मत दें। सेल्फ केयरिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरे गोल्डन रूल हैं जिन पर मैं अमल करती हूँ और अपनी सेल्फ केयरिंग करती हूँ। इस पर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, इंशाल्लाह मैं आगे भी इस पर बात करूँगी। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो एक थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें, और उतना ही ज़रूरी है कि आप सब अपना और अपने घर वालों का बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।